चलिए वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन। और परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज जितने जन सुन रहे हैं इस वचन को, उनके ऊपर परमेश्वर आप अपना बरकत, बेदारी और बहुधायत और विस्तार उनके जीवन, उनके परिवार में आए। और हमें आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू से हम सबों को ढक के पिता यीशु के नाम से आमीन। वचन में जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा लिखा हुआ किताब की क्या आप सच में जानते हैं पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस किताब में मैंने बहुत सारे गहरे बातों को मैंने बताया है। आई हैव स्पोकन मेनी डीप कंटेंट अबाउट दिस। कम से कम 30 चैप्टर का किताब है और मैंने एक दूसरे कोने से पवित्र आत्मा को समझाने का कोशिश किया है। ये किताब आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का वचन इस प्रकार शुरू होता है कि हम विश्वासियों के जीवन में सबसे बड़ा सवाल एक रहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम कैसे करें। हाउ शैल आई लव गॉड। तो ये कई बार मन में आता है, कई बार लगता है कि अगर ये सवाल हम पूछ रहे तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि हम जानते नहीं कि परमेश्वर को प्रेम कैसा करना है। ये भी मन में एक तरफ से चलता रहता है। तो ऐसा कुछ हुआ कि मैं कुछ दिनों से परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर प्रेम के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। मैं सो भी रहा हूं तो परमेश्वर बीच रात में सपनों के द्वारा या ऐसे तरीके से जब मैं उठता हूं तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में ज्यादा बात हो रहा है। परमेश्वर ऐसे कुछ चीजों को मुझे दिखा रहे हैं कि जिस चीजों को मैंने पहले कभी देखा नहीं है। तो मैं और मेरी पत्नी शाम को वॉक करने जाते हैं, तो हम लोग छत के ऊपर वॉक कर रहे थे, तो अचानक परमेश्वर उनसे बहुत बात करता है। तो छत के जब मैं ज्यादा तो मैं अपनी पति के साथ ज्यादा वॉक करता हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे कहा, एक बहुत बड़ा रेवलेशन दिया परमेश्वर ने प्रेम के बारे में। और मैंने तुरंत अपनी पत्नी को बताया, तो मेरी पत्नी बोली, वाह, ये तो कुछ अलग ही, एक तो कुछ अलग ही है, मैंने इसको कभी नहीं सुना। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं छत के ऊपर ऐसा खड़ा था और मैं उन फैक्ट्रीज को और देख रहा था और मैं कुछ सोच रहा था। अचानक परमेश्वर का आवाज मुझे आया और परमेश्वर ने कहा, तू जानता है प्रेम के बारे में तू खोज रहा था, प्रेम क्या है, मैं मुझसे प्रेम करना क्या है मैं तुझे बताता हूँ। मुझे प्रेम करना क्या है मैं तुझे बताता हूँ। मुझे प्रेम करने का मतलब वो है कि जब तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करो तो वो मुझे प्रेम करना है। अगर तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करोगे तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो। कि मेरा पूरा प्रेम के ऊपर में मेरा पूरा जो सोच था पूरा बदल गया। बाइबल में मैं उस रात से ही मैं खोजना शुरू किया, खोजना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तड़पना शुरू किया। एक एक कणों को, एक एक क्षणों को, एक एक पन्नों को, एक एक स्याही से लिखा गया एक एक शब्द के अंदर में ढूंढना शुरू किया कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर कभी कभी एक 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 क्षण, एक शब्द, एक छल, एक 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 ऐसा चीज बताते हैं परमेश्वर कि उसको जब हम ढूंढना शुरू करते हैं तो उसमें से हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे जीवन का इतिहास बदल जाता है। कभी 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 हमें लगता है कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब होता है कि हम और अधिक प्रार्थना, वो हमसे और अधिक प्रार्थना चाहता है, हम और अधिक प्रार्थना करें, या वो चाहता है हम बहुत सारे उपवास करें, हम वो चाहता है कि हम बहुत उनकी सेवा करें, हम चाहते हैं कि वो बहुत मांगता है, वो बहुत कुछ देना पड़ता है। ऐसा ये सारी चीजें हो सकती हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये जो बात था कि जो परमेश्वर ने जो मुझे कहा कि सबसे ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करते हो, ये प्रमाण यह है कि जब तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करते हो। जब तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करते हो तो ये प्रमाणित है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। क्योंकि जो परमेश्वर दे रहा है, अगर उसको हम स्वीकार नहीं करें, जो परमेश्वर हमें दे रहा है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, जो परमेश्वर हमें 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 बता रहा है, अगर वो उसको नहीं करें तो हम परमेश्वर से प्रेम कैसे कहते हैं? परमेश्वर को कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो बहुत कुछ स्थानों में पढ़ते समय आज कभी कभी मुझे लगा कि हमें मैफी बोशत बनना है, हमें मैफी बोशत बनना है।
कि कभी कभी नहीं हमें मेफीबोशत बनना है। मेफीबोशत कौन था? मेफीबोशत बनना है। देखिए, इंसान के अंदर में सबसे एक भयानक चीज, इंसान के अंदर में एक सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? वो है अनाथ की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ ऑर्फन इज कॉल्ड द ऑर्फन स्पिरिट। एक अनाथ की आत्मा। वो अनाथ की आत्मा क्या करता है? अनाथ की आत्मा बताता है कि तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, तुमको खुद को बचाना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, नोबडी इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। अनाथ का आत्मा आपके अंदर से बात करता रहेगा, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, तुझे अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड, नोबडी लव्स यू। कोई तुझे अपनाता नहीं, कोई तुझे प्यार नहीं करता। लोग तुझसे इससे प्यार करते हैं क्योंकि तू उनको देता है। जितना तू देते रहेगा लोग तुझसे उतना प्यार करते रहेंगे। जितना तू महान बनते रहेगा लोग उतना तुझसे प्यार करेंगे। जितना तू पढ़ता रहेगा उतना लोग तुझसे प्यार करेंगे। जितना तू कामयाब होते रहेगा लोग तुझसे प्यार करते रहेंगे। ये एक अनाथ की आत्मा है जो अंदर से बात करती रहती है, झिंझोरती है हमें। अनाथ की आत्मा ये बताता है कि परमेश्वर सिर्फ एक मालिक है, पिता नहीं है। उसको सिर्फ देते रहना चाहिए, उसको खुश रखते रहना चाहिए। जिस दिन उसको तुम खुश नहीं रख पाओगे उस दिन तुम सब कुछ खो दोगे, उस दिन सब कुछ तुम्हारा तबाह हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर एक मालिक है, वो पिता नहीं है। वो बार बार एक ही चीज बात करता है अनाथ का आत्मा। स्वीकार किए जाने से पहले तुम्हें अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ बिफोर यू आर एक्सेप्टेड। और यही चीज हम करते आ रहे हैं। यह अनाथ की आत्मा हमारे अंदर में वो स्थान तक जाने नहीं देता है जिस स्थान तक पिता चाहता है कि हम पहुंचे। पिता बात कर रहा है, पिता दे रहा है, पिता आशीष दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर में अनाथ की आत्मा क्या करता है? वहां तक जाने के लिए रोकता है। कहता है पिता दे दिया है, अब मुझे और प्रार्थना करना पड़ेगा। लगता है पिता ने आशीष दिया, मुझे लगता है मुझे बहुत उपवास करना पड़ेगा अभी उसको रखने के लिए। मुझे क्या चीज तुम रखोगे जो चीज तुमने नहीं पाया है? जिस चीज को तुम्हें अनुग्रह से दिया गया है उस चीज को तुम कैसे रखोगे? जिसने दिया है तुम्हें वही रखेगा तुम्हारे जीवन में भी। जिसने दिया है तुम्हें वही रखेगा। जिसने जो आशीष दिया है उसको पता है कि तुम इस आशीष को संभाल नहीं पाओगे। जिसने तुम्हें आशीष दिया वो देने से पहले जानता था कि तुम इस आशीष को संभाल नहीं पाओगे, इसलिए उसने इस आशीष को दिया। और उसके साथ ये भी जिम्मेदारी उठाया कि मैं इस आशीष तो दे रहा हूं, लेकिन इसका भी साथ साथ जिम्मेदारी उठा रहा हूं कि ये आशीष इसके जीवन में रहे। लेकिन अनाथ की आत्मा कहता है अरे तुमको तो आशीष मिल गया, अब तुम आशीष रखोगे कैसे? इसको संभालोगे कैसे? तुम्हारे पास तो वो तिजोरी नहीं है, तुम्हारे पास तो वो प्रतिभा नहीं है। यू डोंट हैव द टैलेंट टू कीप दिस ब्लेसिंग इन योर लाइफ। तुम्हारे जीवन में तो प्रतिभा नहीं है, तो कैसे रख पाओगे? परमेश्वर कहता है मुझे मालूम है कि तुम्हारे जीवन में प्रतिभा नहीं है, फिर भी मैंने दिया क्योंकि मैं रखूंगा तुम्हारे लिए, मैं संभालूंगा ये आशीष तुम्हारे लिए, मैं जारी रखूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरे बेटे हो, तुम तो मेरी बेटी हो, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम तो मेरी बेटी हो। मुझे मालूम है मेरा बेटा क्या कर सकता है, मुझे मालूम है मेरी बेटी क्या कर सकती है, मुझे ये भी मालूम है कि मेरा बेटा क्या नहीं कर सकता है, और मुझे ये भी मालूम है कि मेरी बेटी क्या नहीं कर सकती है। इसीलिए मेरा बेटा जो नहीं कर सकता, मेरी बेटी जो नहीं कर सकती है, मैं उसके लिए करता हूं। आते हैं वापस मेफीबोशत के पास। मेफीबोशत कौन था? मेफीबोशत कौन था? सवाल, मुझे मेफीबोशत की तरह बनना है। मेफीबोशत कौन था? मेफीबोशत के यात्रा को समझते हैं। सिर्फ मेफीबोशत कौन था नहीं, मेफीबोशत के परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके परिवर्तन में ही आज हमारा छुटकारा छुपा हुआ है। मेफीबोशत के परिवर्तन में ही हमारा आज सबसे बड़ा छुटकारा छुपा हुआ है, हमारे प्रार्थना का जवाब छुपा हुआ है, हमारे बेदायत आशीष का द्वार खुलने का कुंजी छुपा हुआ है मेफीबोशत के परिवर्तन से। मेफीबोशत कौन था?
दूसरे सैमुएल 9 अध्याय से हम पढ़ते हैं मेफीबोशेत के बारे में। मेफीबोशेत था राजा सौल का पोता और जोनातन का बेटा। सौल का बेटा जोनातन, जोनातन का बेटा मेफीबोशेत। मेफीबोशेत का मतलब है यहोवा ने दिया है, यहोवा ने दिया है। मेफीबोशेत का अर्थ, देखिए साउल राजा के बाद अगर देखा जाए तो वाचा के अनुसार, इजरायली वाचा के अनुसार जोनातन राजा बनना चाहिए, जोनातन राजा बनना चाहिए। लेकिन एक चीज हुआ, जब साउल ने परमेश्वर के विरुद्ध भड़काव किया तो परमेश्वर ने उसके राजगद्दी को छीन कर किसको दे दिया? दाऊद को दे दिया। ये बात साउल को भी पता है और ये बात उसके बेटा जोनातन को भी पता है। एक बात पता रहने से नहीं होगा, एक बात स्वीकार करने से ही होगा। साउल को ये बात पता था, इसलिए साउल बार बार दाऊद को मारने का प्रयास किया और उसमें कई बार जोनातन को भेजा दाऊद को मारने के लिए और जोनातन बार बार दाऊद को बचाया। जबकि जोनातन को पता था कि परमेश्वर ने ये राजपाट हमसे छीन लिया, मेरे पिताजी से छीन लिया, अब ये राजपाट मेरे मेरे अंदर मुझे नहीं आएगा, ये दाऊद को आएगा। लेकिन जोनातन ईर्ष्या नहीं किया, जोनातन ईर्ष्या नहीं किया। में से कई जन ईर्ष्या के कारण अपने आशीषों को खो देते हैं, क्योंकि एक अनाथ का आत्मा ईर्ष्या में रहता है। उसको मिला मुझे नहीं मिला, उसको ज्यादा मिला मुझे कम मिला, उसको क्यों मिला मुझे क्यों नहीं मिला, वो क्यों मुझे क्यों नहीं, वो क्यों मुझे क्यों नहीं, उसको मिल गया। एक ईर्ष्या की आत्मा अनाथ की आत्मा है। लेकिन जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं रहता, जब उसको मिलता है तो कहता है हालेलुया, उसको मिला, परमेश्वर मुझे उससे भी अधिक देगा क्योंकि वो भी तो मेरा पिता है। या ये बोलेगा चलो उसे तो मिला, परमेश्वर मेरे पिता कितना महान है कि मेरे पिता उसको दिया है। लेकिन ईर्ष्या की आत्मा उसको क्यों मिला? ईर्ष्या की आत्मा ये भी बोलेगा अरे वो तो लायक भी नहीं है, उसको क्यों मिला, सब उसी को मिलता है, वो तो लायक भी नहीं, वो तो योग्य भी नहीं है। देखिए ईर्ष्या की आत्मा अगर आपके अंदर है तो मैं एक चीज बता दूं, आप लिख लीजिएगा बड़ी बड़ी अक्षरों में, आप कभी तरक्की नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे तरक्की। क्योंकि वो आपको, वो एक दीमक की तरह है जो आपको कुतरते रहेगा हर दिन, हर पल, हर घड़ी। उसे मारने का तरीका एक ही है कि क्रूस पर अपने आप को मारना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं, कोई प्रार्थना, कोई उपवास, कोई समर्पण, कोई कुछ नहीं कर सकेगा ईर्ष्या की आत्मा को। ईर्ष्या की आत्मा को मारने के लिए क्रूस पर अपने आप को चढ़ाना पड़ेगा। तो ईर्ष्या की आत्मा अनाथ की आत्मा है, वो अनाथता से आता है, जो माता पिता नहीं है वहां से, जो माता पिता का प्रेम नहीं पाया, जो माता पिता का प्रेम के गहराई को नहीं जानता, वहां से होता है। जोनातन के अंदर में ईर्ष्या का आत्मा नहीं थी क्योंकि वो अनाथ नहीं था, उसको मालूम था कि वो राजा नहीं बनेगा क्योंकि राजपाट छीन लिया गया है। सामुएल जाकर दाऊद को अभिषेक किया, अभी दाऊद एक दिन जरूर राजा बनेगा। तो वो एक वाचा बांधता है, जोनातन एक वाचा बांधता है। जोनातन क्या करता है कि वो अपना वस्त्र, अपना तलवार और अपना धनुष और कमंडल दाऊद को दे देता है। वो नहीं देना चाहिए अपना वस्त्र, वो राजकुमार का वस्त्र है, वो राजकुमार का तलवार है, वो राजकुमार का धनुष है, वो राजकुमार का आ, आ, बेल्ट। क्योंकि उसको पता है कि मुझे नहीं मिला है, परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया है, साउल के बाद मैं राजा नहीं बनूंगा, साउल के बाद वो राजा बनेगा, इसके बीच में अगर मैं आया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा स्थान यही है। उसने क्या किया, उसने ट्रांसफर कर दिया अपना और उसने वाचा बांधा। जोनातन हमें यीशु मसीह को दिखाती है। यीशु मसीह वही है जो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हमारे साथ रहने आए, जो अपने लहू के द्वारा, अपने लहू के वाचा के द्वारा हमें उद्धार के मार्ग में चलाया।
अगर वो स्वर्ग नहीं छोड़ते तो हम स्वर्ग कभी नहीं जा पाएंगे। अगर वो स्वर्ग नहीं छोड़ते तो हम स्वर्ग कभी नहीं जा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर वो स्वर्ग नहीं छोड़ते तो हम स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। जोनाथन अगर नहीं छोड़ता तो दाऊद फिर भी राजा बनता, लेकिन कई बार जोनाथन ने दाऊद को बचाया और जोनाथन ने वाचा बांधा। मेफीबोशत में राजत्व का खून था, दाऊद में नहीं था। दाऊद के ऊपर राजत्व का अभिषेक था। खून से बड़ा अभिषेक होता है, खून से बड़ा अभिषेक होता है। जोनाथन पैदाइशी से राजकुमार था, दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया, परमेश्वर ने बनाया उसको राजा। और वो परमेश्वर के बीच में नहीं आना चाहता था, तो उसने वाचा बनाया। और वाचा ये था कि तू, एक जगह पर दाऊद कहता है कि जितना मुझे प्रेम एक औरत से नहीं मिला, क्योंकि दाऊद की पत्नी किसी से दाऊद को प्रेम नहीं मिला, मुझे उससे ज्यादा प्रेम मेरे प्राण मित्र से मुझे मिला, जोनाथन से मिला। और वो लोग वाचा बनाते हैं कि वाचा कहता है कि तू मेरे वंश को देखना दाऊद, क्योंकि जोनाथन को पता था कि एक दिन ये सब कुछ चला जाएगा और ये सब कुछ छीन कर परमेश्वर दाऊद को दे देगा जो उसके पिता के पास। तो बात करते हैं मेफीबोशत के बारे में। तो मेफीबोशत यही जोनाथन का बेटा था, यही जोनाथन का बेटा था। मेफीबोशत लंगड़ा था। मेफीबोशत जो था वो लंगड़ा था, अपाहिज था दोनों पांव से। ठीक है, मेफीबोशत अपाहिज, पैदाइशी से अपाहिज नहीं था मेफीबोशत। मेफीबोशत जब 5 साल का उम्र का था तब पता चला कि उसके दादाजी साउल और जोनाथन मर गए, उसके पिताजी मर गए। क्या होता है ना, जब एक देश का राजा जब दूसरे देश के राजा को मार देता है तो उसके सारे संपत्तियों को ले लेता है। उसके घर में अगर कोई बेटा है तो उसको मार देता है, बेटियों को लेके चला जाता है। ठीक है, तो जैसे खबर पता चला कि तब मेफीबोशत 5 साल का था कि उसके पिताजी और उसका दादाजी दोनों युद्ध में मर गए, और उसकी काम वाली जो उसका देखभाल कर रही थी वो डर गई कि उसके जान बचाने के चक्कर में 5 साल के मेफीबोशत को लेकर दौड़ती है। दौड़ते दौड़ते वो गिरती है और वो पूरे गिरते गिरते मेफीबोशत के ऊपर गिरती है, और उस समय में 5 साल का मेफीबोशत के दोनों टांग टूट जाते हैं। घटना है, दुर्घटना है। हमें से कितना जन दुर्घटना का दोष परमेश्वर को देते हैं। बेचारा मेफीबोशत अपने टांगों को गवा बैठा। हमारे जीवन में शारीरिक दुर्घटनाएं, आत्मिक दुर्घटनाएं होती है और हम तुरंत परमेश्वर को आरोप लगा देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर की वजह से ऐसा हुआ, परमेश्वर देखा नहीं, परमेश्वर बताया नहीं, परमेश्वर ऐसा किया। लेकिन मैं बता दूं, परमेश्वर का हाथ इसमें कुछ भी नहीं है। अगर उस दुर्घटना को आप परमेश्वर के हाथ में दोगे तो वो दुर्घटना को परमेश्वर लेकर आपकी भलाई के लिए उसको उत्पन्न करेगा। मेफीबोशत एक बहुत राजकुमार था, वो भी उसमें राजत्व का खून था, जोनाथन का बेटा था। लेकिन अभी मेफीबोशत का हाल क्या है? 2 शमूएल 9 अध्याय को अगर हम पढ़ते चले जाते हैं तो मेफीबोशत उसके एक नौकर जीबा के घर में रहता था, चल नहीं पाता था, राजकुमार था, और वो जीबा उसका देखभाल करता था, लेकिन वो रहता था ऐसे हालत में रहता था। वो माखीर के घर में उसको रखा गया था छुपा के, कहीं किसी दिन अगर दाऊद को पता चल जाए, क्योंकि अभी दाऊद राजा है, दाऊद को पता चल जाए तो साउल ने उसके साथ जो भी अत्याचार किया वो वापस आएगा दाऊद और सबको मार देगा, और मेफीबोशत सिर्फ एकमात्र बचा हुआ है उसको भी मार देगा। इसलिए उसको लोदबार स्थान पर रखा गया। लोदबार उस स्थान का नाम है। लो का मतलब होता है नहीं, लो का मतलब होता है लोदबार। लो का मतलब होता है नहीं, और दबार का मतलब होता है खुराक, खाना, पोषण। मतलब वो ऐसे स्थान पर था जहां पर खाना नहीं था, पोषण नहीं था। एक
कोई अगर रोटी फेंक दे तो रोटी खाना पड़ता, जो भी, मतलब एक राजकुमार का परिस्थिति लोदबार हो गया। ध्यान दीजिएगा, मेफीबोशेत कोई राजमहल में नहीं था, वो अपना खुद का जमीन में नहीं था, वो दूसरे के, एक नौकर के घर में नौकर बनकर, उससे भी दरिद्र परिस्थिति में वो जीवन जी रहा था। लोदबार वो स्थान होता है जहां पर खाना नहीं है, वो स्थान होता है जहां पर वचन नहीं है, वो स्थान होता है जहां पर सूखा है, जहां पर खालीपन है, वो स्थान होता है जिसको कोई याद नहीं रखना चाहता है। लोदबार, यहां तो लोदबार एक स्थान था, लेकिन लोदबार एक परिस्थिति भी होता है। एक अनाथ व्यक्ति जो अनाथ आत्मा से जूझ रहा है, वो लोदबार स्थान में रहता है। उसको कितना भी वचन बोलो, उसको चढ़ता नहीं, वापस वो वहीं आ जाता है, क्योंकि उसके जीवन में वो खालीपन है, उसके जीवन में वो खालीपन है, और वो खालीपन वचन से, प्रार्थना से, हर चीज से भरने के प्रयास किया जाता है, लेकिन वो लोदबार स्थान में वापस बार बार आ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को योग्य नहीं समझता। सबसे कठिन क्या है मालूम? जिस बच्चों का माँ बाप नहीं होता है ना, उनको कोई टेम नहीं कर सकता, उनको कोई चला नहीं सकता, किसी का नहीं सुनते। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि माँ बाप कैसे होते हैं, माँ बाप कैसे बात करते हैं, माँ बाप कैसे प्रेम करते हैं। अक्षय कृष्णांजलि खड़ा हो, कितना बार मार खाया अपना मम्मी से, कितना बार डांट खाया, कितना बार तुन मार हुआ, तुम लोगों को कितना बार मार खाया? किससे मार खाया? पापा से ना मम्मी से? कैसा मार? हाँ, कैसा? बैठ जाओ, कैसा मार? बेल्ट के साथ चमड़ी उधेड़ देने वाले मार मेरे बच्चों को पड़ता है आज भी। जैसा बेल्ट निकालती है कि तीनों गायब वहां से। मैंने मारा कभी? मैंने कभी नहीं। तो वो भी प्रेम है। एक अनाथ हृदय उस मार को, उस डांट को बदला सोचते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, एक अनाथ जिसका मां नहीं, जिसका बाप, विशेष तरीके से जिसके घर में पिता भी नहीं है, वो भी नहीं समझते हैं प्रेम क्या होता है। उस मार को वो बदला सोचते हैं कि मेरी माँ बदला ले रही है, मेरा बाप बदला ले रहा है मुझसे। हम घर में नौकर हैं नहीं, ये लोग मार खाते हैं, भाग जाते, फिर आते, टेबल में बैठकर मेरा पूरा बिरयानी और चिकन खा लेते। तब मेरे मन में आता है, और 4 पढ़ना था बेटा लोग। ठीक है, तो ये क्या है? ये अनाथ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जिसके अंदर में अनाथ का आत्मा नहीं है, उसके लिए मार, डांट, प्रेम सब समान। लेकिन जो बच्चे के माँ बाप नहीं है, जिसने माँ बाप से द्वारा परवरिश नहीं हुआ है, बहुत संभाल के रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक उनके अंदर में वो चीज नहीं टूटेगा, परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एक खतरनाक लोग होते हैं ये लोग, बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ये लोग डिफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, जिनको लगता है कि मुझे अपने आप को साबित करना है। ये लोग ग्रहण करने का स्थान में नहीं। ये लोग छोटा सा चीज है, बगल में खड़ा रहो, इसको भी बुरा मान जाएंगे। अगर आते समय इनको बोलेंगे कैसे हो, इसको भी बुरा मान जाएंगे। बोले मतलब कैसा हो, क्या बात कर रहे, कैसे हो, मतलब क्या क्या मतलब क्या है इसका, कैसे हो, मतलब क्या सोच रहा है, कैसे हो, मतलब मैं ठीक नहीं हूं, मतलब मैं ठीक नहीं हो सकता, क्या मैं ठीक नहीं हो सकती,
कैसे हो पूछ रहा है, ये क्या बात है, मेरा अपमान हो गया इधर पर। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको प्रेम और द्वेष के बीच में फर्क नहीं पता, क्योंकि वो अनाथ। आपको हंसी आ रहा है, ये सबसे दौर्भाग्य स्थिति है। और वैसे अनाथ से अगर कोई शादी कर ले तो जिसने शादी किया उसको ऑस्कर तो मिलना चाहिए, या नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए उसको। क्योंकि हम उसको 5 मिनट झेलते हैं, उसको जिंदगी भर झेलेगा और झेलेगी। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि उस व्यक्ति को उसी समय कान दीजिए जिसको सुनना चाहिए, और बाकी समय उसको बहरा बना के रखिए। वो पता है तो क्या, ऐसा बोला कोई मेरे से प्यार नहीं करता, कोई मेरे को नहीं देखता, मैं इतना अच्छा कपड़ा पहन के गया, कोई मेरे को बोला नहीं अच्छा कपड़ा पहने। पता है वो बोली कि अच्छा कपड़ा पहने, वो कौन होती है अच्छा कपड़ा पहनने? मैं अच्छा कपड़ा पहना हूँ करके बोलने वाला, क्योंकि उसको मतलब उसको जलन लगता है, क्या मैं अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकती। अच्छा, इसको समझ में लगा। अच्छा, अगला दिन ये फिर बोलेगा, देखा मैं गया तो बोला कोई नहीं बोला कि मैं अच्छा कपड़ा पहने, तो कल तो बोली था अच्छा कपड़ा पहने तो बुरा है, अब बोल रहे कि अच्छा कपड़ा पहने तो क्या है। इसलिए आपको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है? ये हंसी का बात हो रहा है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये लोदबार स्थान है ये, जहां पर हर चीज सूखा और खाली, और हर चीज लगता है कि सब मेरे खिलाफ है। कोई उनको ऐसा देख रहा है तो भी खिलाफ है, कोई देख नहीं रहा है तो भी खिलाफ है, कोई कुछ हंस रहा है तो भी खिलाफ है, हंस नहीं रहा है तो भी खिलाफ है, क्योंकि वो अनाथ है। मैं एक चीज आशा का बात यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर आप शारीरिक रूप से अनाथ हैं, आत्मिक रूप से अनाथ है, फिर भी आपको पिता का प्यार मिलेगा, फिर भी आपको पिता का प्यार मिलेगा, फिर भी आपको पिता का प्यार मिलेगा। मुझे तो परमेश्वर प्यार करता है, मुझे किसी का प्यार का जरूरत नहीं है। बेवकूफ है वो वैदिक जो ऐसा बात करता है। जो व्यक्ति पिता के प्यार को समझ जाता है, जो व्यक्ति पिता के प्यार को समझ जाता है, वो व्यक्ति कभी चोट नहीं पहुंच सकता उसको। मुझे लोगों का प्यार का जरूरत नहीं, मुझे पिता प्यार करते हैं, सबसे बेवकूफ स्टेटमेंट है। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ आधा हिस्सा चाहिए, आधा हिस्सा नहीं चाहिए। पिता सब कुछ है। पिता पिता सिर्फ एक नहीं है। प्रेम सिर्फ पाना नहीं है, प्रेम देना भी है। प्रेम तुम पा ही रहे हो, तुम दे नहीं रहे हो, तो वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। हालेलुया, सुन लीजिए। तुम पा रहे हो, तुम दे नहीं रहे हो, तुम पा रहे हो, तुम दे नहीं रहे हो, तो वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे सिर्फ पिता से प्यार करता है, मुझे किसी का प्यार करता है, तो बताए। हाँ फिर अच्छा, हवा बातें नहीं निकले वैसे बाहर, वो भाषाएं भी नहीं थी, ठीक है। और उससे पासवान भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्यार तुम पा रहे हो, प्यार तुम दे रहे हो, तो वो प्यार कैसा है? प्यार तुम पाओ दो, पाओ दो, पाओ दो, यह प्यार हो। अगर तुम सिर्फ पा ही रहे हो तो वो स्वार्थ है, तुम दे क्या रहे हो? प्यार सबसे पहले पाना नहीं है, प्यार सबसे पहले देना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पाया या दिया? पाया या दिया? प्रभु दिए कर कर ही तो प्रभु महान है, कि उसके नाम के आगे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के हर घुटना टिकता है, क्योंकि वो दिए। प्यार पाना के नाम नहीं है, प्यार पाने का नाम नहीं, प्यार देने का नाम। पाना तो स्वार्थ है, देना तो प्रेम है। और जो देगा वो बहुत आयत पाएगा। मैं देने के लिए, मैं पाने के लिए देता हूं, उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैं देने के लिए देता हूं, क्योंकि मेरा हृदय, पिता ने मेरे हृदय को प्रेम से भरा है। तो लोदबार स्थान में बहुत जन है आज, लोदबार स्थान में बहुत जन है आज, लोदबार स्थान में बहुत जन है। लो मतलब नहीं, दबार मतलब पोषण, खाना, आशीष भी कह सकते हैं।
अब आते हैं दूसरे राजाओं 9 में, अगर आप आगे पढ़ते हुए जाते हैं तो राजा दाऊद को एक दिन याद आया और पूछता है राजा दाऊद, दूसरा शमूएल 9 के 1 में, क्या साउल के घराने में कोई बचा है जिस पर मैं दया दिखा सकूं, कृपा दिखा सकूं? मेफीबोशेत डर से छिपा हुआ था क्योंकि राजा बन चुका था दाऊद, और उसको पता था कि उसका दादाजी उसे मारना चाहते थे दाऊद को। वो डर से छुपा हुआ था मेफीबोशेत, और दाऊद प्रेम से खोज रहा था मेफीबोशेत को। पिता प्रेम से खोजता है हमें, और हम डर से छिपते हैं पिता से। हमको लगता है अभी पिता बुलाएंगे तो हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हम गरीब हो जाएंगे, बच्चों को स्कूल फीस कौन भरेगा, घर का खाना बनेगा, राशन कौन भरेगा, क्या भरेगा, परमेश्वर का काम करते रहेंगे तो घर कौन चलाएगा। पिता प्रेम प्रेम से खोजता है, हम डर से छिपते हैं। मेफीबोशेत सोच रहा था कि दाऊद खोज रहा है तो इसका मतलब है कि दाऊद मुझे बुलाएगा और दाऊद मुझे दंड देगा, लेकिन दाऊद खोज रहा था क्योंकि दाऊद दया दिखाना चाहता है, प्रेम दिखाना चाहता है। मेफीबोशेत मौत को खोज रहा था, मेफीबोशेत अभी मुझे दंड मिलेगा, अभी मुझे दंड मिलेगा, लेकिन दाऊद दया दिखाना चाहता है। हम भी ऐसे ही हैं जो अनाथ है ना, हमको लगता है कि हमको अभी दंड मिलेगा, लेकिन अरे हम तो, परमेश्वर तो प्रेम के लिए खोज रहे हैं, प्रेम करने के लिए खोज रहे हैं। दाऊद क्यों खोज रहा था मेफीबोशेत को? दाऊद मेफीबोशेत को इसलिए नहीं खोज रहा था कि मेफीबोशेत बेचारा नहीं, दाऊद मेफीबोशेत को इसलिए खोज रहा था क्योंकि दाऊद ने जोनाथन के साथ वाचा बांधा है। याद दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, आप सब मेरी बात को। वाचा आपको खोजता है, वाचा आपको खोजता है क्योंकि वाचा चाहता है कि वो पूरा हो आपके जीवन में, क्योंकि वाचा पिता ने दिया है। ठीक है, वाचा खोजता है आपको। वाचा शांत बैठने नहीं दिया दाऊद को। दाऊद राजा बन गया, सबसे पहला चीज बोलता है, दाऊद राजा बना, आज ही कमान संभाला, आज ही उसको सबसे पहले क्या क्या टटोल रहा था, उसको क्या कुरेत रहा था, उसको क्या बुला रहा था, वाचा बुला रहा था। अरे उसने पहले ये नहीं सोचा कि पहले मेरे दुश्मन कौन है, पहले उसको उनको मारता हूं, पहले अपने राजपाट को बनाता हूं, पहले नहीं, वो आया अभी राजा बना, अभिषिक्त हुआ, राजा बना, बैठा सिंहासन पर, सबसे पहले मैंने किसको वाचा दिया है, क्योंकि परमेश्वर याद दिला रहा है कि वाचा पूरा करना है। इसलिए स्वर्ग में हर चीज आपके प्रति परमेश्वर ने दिया हुआ वाचा बात करते रहता है। यीशु मसीह मध्यस्थता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वाचा को आपके जीवन में पूरा करने की मध्यस्थता हो रही है, आप भी हो रहा है। आप यहाँ पर है, वहां पर मध्यस्थता कर रहा है मसीह आपके लिए, बिकॉज द कवनेंट ऑलवेज सर्चेस यू। आखिर में मिल जाता है दाऊद को, मेफीबोशेत मिल जाता है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से एक बहुत बड़ा पड़ाव, यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर दाऊद अपने नौकरों को भेजता, बोलता खोज के लेकर आओ मेफीबोशेत। मेफीबोशेत लंगड़ा था, इसलिए उसके पास खुद का बल नहीं था राजा के पास आने के लिए। ठीक है, तो उसे उठाकर लाया जाता है, यह अनुग्रह है। राजा के पास चलने के लिए हमें टांगों का जरूरत नहीं है, राजा खुद हमें अपने पास उठाकर लेकर आता है। हमारा राजा कौन है? हमें टांगों की जरूरत नहीं है राजा तक जाने के लिए, हमें टांगों की जरूरत नहीं है पिता तक जाने के लिए, हमें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमें अपने गोद में उठाकर हमारे पास लेकर आता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। परमेश्वर हमें खोज रहे हैं प्यार करने के लिए, और हम छुप रहे हैं डर से। मेफीबोशेत दूसरे राजाओं का दूसरा शमूएल का 9 अध्याय में आगे पढ़ते हैं 7 से 13 तक। मेफीबोशेत आकर दाऊद के सामने खड़ा होता है, मेफीबोशेत आकर दाऊद के सामने खड़ा होता है, और मेफीबोशेत क्या कहता है? मेफीबोशेत सोचता है कि राजा ने बुलाया, भी राजा उसे मार डालेगा, राजा उसे दंड देगा, कि काल कोठरी में डाल देगा उसको।
वो मृत्यु की आशा कर रहा है। दाऊद क्या कहता है पता है? मेफीबोशेत डरो मत, मेफीबोशेत डरो मत, कलीशा डरो मत, पिता प्यार करता है। डू नॉट बी अफ्रेड। उस भागे हुए व्यक्ति को, उस डरे हुए व्यक्ति को, उस छुपे हुए व्यक्ति को पिता लेकर आता है, उस अपनी गोद में उठाकर कहता है, मुझे मालूम है तुमने क्या की। ये नहीं पूछता है, मुझे मालूम है तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, ये नहीं कहता है। पिता कहता है डरो मत, प्यार करता हूं मैं तुमसे। इसलिए नहीं करता हूं कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, तुम क्या कर सकते हो मेरे बारे में, इसलिए नहीं, इसलिए करता हूं क्योंकि तुम क्या कर सकते हो इसी के लिए नहीं, तुम कौन हो इसलिए मैं प्यार करता हूं। तुम्हें अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। दाऊद कहता है तुम्हें अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने आप को परमेश्वर ऐसा क्या हुआ पता है, मैं नहीं था एक्चुअली, वो करते मैं ऐसा हो गया, परमेश्वर कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं। परमेश्वर हृदय जानता है और परमेश्वर रिश्ता रखता है। पिता हृदय जानता है, पिता रिश्ता रखता है। मेफीबोशेत कहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेफीबोशेत कहता है मैं आपका दास क्या हूं कि आप मेरे जैसे मरे हुए कुत्ते पर दया करें। मैं एक कुत्ता भी नहीं हूं, मतलब जीवित कुत्ता भी नहीं, मैं मरा हुआ एक कुत्ता हूं, मुझ पर आप दया कर रहे हैं। ये अनाथ वाला आत्मा बात करता है। अनाथ वाला आत्मा ही बात करता है, क्योंकि अनाथ वाले आत्मा को अगर उठाकर उसको अनाथ वाले आत्मा को उठाकर अगर उसको प्यार करेंगे ना, उसको प्यार समझ में नहीं आएगा उसको, क्योंकि प्यार का परिभाषा को नहीं समझ पाते हो। जो अनाथ वाले आत्मा से जूझ रहे हैं ना, वो प्यार के परिभाषा को समझ नहीं पाते हो। वो प्रेम क्या है नहीं समझ पाते, मोहब्बत क्या है समझ नहीं। अच्छा यीशु मेरे लिए मरे, अभी मेरे को उनके लिए मरना है क्या? अब यीशु ने अपना लहू बहाया तो कि मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा ना, मेरे को तो, क्योंकि हमें एक चीज सिखाया गया है कि अगर वो तुम्हारे शादी में 101 रुपया दिया है तो याद रखना, लिख के रखना, क्योंकि उसका भी जब शादी होगा तो 101 रुपया देना पड़ेगा तुमको। मेरे घर में एक किताब था, वो किताब में लिखा जाता था कि उनको कभी कोई कुछ देता है तो वो उनको लिख के रखते थे, क्योंकि उनका हिसाब था कि उस हिसाब से अगर उनके घर में कुछ हो तो उस समय के अनुसार उन्हें कितना दे उतना उनको देना पड़ता था, फिर उसको स्ट्राइक मार दिया जाता था। मतलब हम दे दिया, वो दिया, हम दिया, बस बात। मतलब एक हम एक ऐसे समाज में जी रहे थे और जी रहे हैं जहां पर आशीष को एक जिम्मेदारी माना जाता था, जहां पर आशीष को एक कर्ज माना जाता है कि मुझे दिया तो ये कर्ज हो गया मेरे लिए, अब मुझे देखना है कि इसको मैं कैसा लौटाऊं। आप पिता को क्या दे सकते? कुछ नहीं दे सकते। पिता को क्या दे सकते? आप कुछ नहीं दे सकते। तो मेफीबोशेत कहता है कि मैं एक मरा हुआ कुत्ते की तरह हूं, समझ रहे? एक मरे हुए कुत्ते की तरह हूं, मुझ पर आप क्या दया करोगे? मुझ पर क्यों दया करोगे? I'm like a dead dog। दाऊद उसके भावनाओं को जानता है, लेकिन दाऊद उसको कुछ नहीं बोला। दाऊद उसको चंगा कैसे किया मालूम है? दाऊद उसको सीधा उठाकर राजा के मेज में जहां दाऊद खाना खाता है उसको अपने बगल में बैठ गया। पिता आपको कभी बताएगा नहीं, पिता आपके जीवन में करके बताएगा कि वो कितना प्यार करता है। वो मेज क्या किया मालूम है? उस लंगड़े पांव को ढाक दिया। पिता का मेज आपके लंगड़ेपन को ढाक देगा, पिता का प्यार आपके लंगड़ेपन को ढाक देगा। मेफीबोशेत रोज दाऊद के साथ बैठकर खाना खाता था, जो राजा था 12 देशों का। पता है दाऊद से मिलने के लिए भी नामुमकिन है, लेकिन रोज मेफीबोशेत दाऊद के साथ बैठकर, जब भी दाऊद खाना खाने बैठता था
ये जब भी खाने का समय था, राजा के मेज पर राजा के बच्चे बैठते हैं, राजकुमार बैठते हैं, राजा का परिवार बैठता है। पिता कह रहा है तू मेरा परिवार है, तेरे लंगड़े पांव मेरा प्रेम ढाक देगा तुझे। मुझे भोजन करना है तो मुझे तुझ लंगड़े से ही बैठकर भोजन करना है। तू अपने आप को मरा हुआ कुत्ता सोचता है, लेकिन मेरा तो तू बेटा है, मेरा तो तू बेटी है। तेरी नाकामयाबियां, तेरी कमजोरियां, तेरी दुर्बलताएं मुझे कुछ नहीं दिख रही है, इसलिए तो मैंने मेज बनाया ताकि वो सब ढाक दे। तू सिर्फ मेरे साथ भोजन का आनंद कर, तू सिर्फ मेरे साथ बैठकर भोजन का आनंद कर, तू सिर्फ मेरे साथ बैठ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तू सिर्फ मेरे साथ बैठकर भोजन खा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो एक ही बात चाहता है कि हम उसके साथ बैठकर भोजन खाएं। लेकिन हम अनाथ वाले, आत्मा वाले, हमको लगता है कि एक दिन मैं इसी रात को सो रहा था, तो मुझे कभी कभी नींद नहीं आता है, तो मैं अपने जीवन में सारे वो चीज को मैं शुरू किया, कहां से परमेश्वर, एक दरिद्रता के स्थान से परमेश्वर आज इतना उठाया मुझे, मेरे परिवार को। तो मैं बोल रहा था, परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं तुझे कैसा क्या दे सककर मैं ऋण चुका सकता हूं? तो परमेश्वर ने एक ही बात कहा, तू कब से बाप को देने के बारे में सोच रहा है? तू कब से बाप को देने के बारे में सोच रहा है? चुपचाप सो जा। मैं तुझे नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? तो मेरा बेटा है। जब बहुत मेरे आंखों से पानी निकल गया। फिर पिता ने बोला, ये सोच कभी मत रखना कि तू मुझे कुछ देगा, वो तो मेरा काम, क्योंकि मैं बाप हूं, तू तो सिर्फ बेटा है। सबसे दामी वाला चीज मैं दूंगा तुझे, सबसे अच्छे कपड़े मैं दूंगा तुझे, सबसे अच्छे उत्तम आशीष मैं दूंगा तुझे, क्योंकि मैं बाप हूं। वो मेज सब बदल देता है, वो मेज सब ढक देता है, पिता का प्यार सब ढक देता है। पिता का प्यार को पाना आना चाहिए, पिता के प्यार को पाना आना चाहिए। हम पिता के प्यार को तोलते हैं, उसका मूल्य लगाते हैं, और यही पर शैतान चाहता है कि वो अनाथ वाला आत्मा आए और बोले, तुझे तो वो दे रहा है, अभी देखो कुछ मांगेगा तुझसे, तुझे वो इतना दया दिखा रहा है कि अभी देख कुछ बड़ा ही करेगा। जब वो देता है ना, वो कुछ सोच के नहीं देता है, सिर्फ देता है। और जब वो देता है तो यहाँ लिखा बात एक लिखा रहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय में एक बात लिखा रहता है, तुम पाते हो ताकि तुम आनंदित हो। हमारा जो खुशी, हमारा जो मुस्कुराहट पिता के लिए सबसे बड़ा इनाम। समझ रहे? तो जो खुशी मिलता है जब बच्चे हंसते हैं, तो वही बहुमान है पिता के लिए। लोग हमारे टूटेपन को देखते हैं, पिता हमारे टूटेपन को छिपाता है। लोग कहते हैं कि तू यहाँ बैठने का लायक नहीं है। पिता कहता है, मैं तेरे लिए मैंने मेज और कुर्सी बनाया है, खाना तैयार किया है, ये स्थान तेरे लिए है, कोई किसी के लिए नहीं है, ये स्थान तेरे लिए। तुम अपने घावों से अपने आप को पहचानने के लिए कोशिश करते हो। लोग तुम्हारे घावों से, तुम्हारे घावों से, तुम्हारी गलतियों से, तुम्हारी कमियों से लोग तुमको पहचानते हैं। पिता वाचा से पहचानता है तुम्हें, वाचा से पहचानता है तुम। यहाँ खत्म नहीं होता है मेफीबोशेत के बारे में।
मेफीबोशत कभी भी अपने स्थान को कमाया नहीं, उसे बुला कर दिया गया। उसी तरीके से आप कुछ भी कर लो, आप कमा नहीं सकते हो पिता का, क्योंकि बाइबल कहता है तूने मुझे नहीं चुना, तूने मुझे नहीं चुना, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। किसी ने भी मुझे नहीं चुना और कोई भी मुझे चुनना नहीं चाहेगा। अगर मैं कतार में खड़ा हो जाऊं तो मेरा नाम कोई नहीं पुकारेगा, सिर्फ स्वर्ग ही पुकारेगा मेरा नाम, क्योंकि पिता बोलेगा मुझे तुम ही चाहिए, तू ही तू। प्यार पुकारता है तेरे नाम को, प्यार तेरे नाम को पुकारता है। क्या खत्म नहीं होता है? कुछ सालों बाद क्या होता है, दाऊद का बेटा उठता है अबसलोम। अबशालोम अबशालोम दाऊद के खिलाफ बगावत करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत गहरा चीज है। मैंने कहा ना, मेफीबोशत के जीवन को, परिवर्तन को अगर आप समझोगे तो आज आपके जीवन में वो चंगाई का लहर बहना शुरू हो जाएगा। दाऊद का बेटा अबशालोम, तो दूसरा शमूएल 15वां अध्याय से हम पढ़ते हैं कि अबशालोम खड़ा होता है और बगावत करता है अपने पिता के खिलाफ। और दाऊद क्या करता है, नंगा पांव, दाऊद नंगा पांव अपने सिंहासन छोड़कर भाग जाता है, छिपता है अबशालोम से। अब कौन देखभाल कर रहा था पहले से? मेफीबोशत का जीबा, याद है? जीबा अपने नौकर के घर में रखी। तो जीबा खाना के लिए दाऊद के पास आता। दाऊद छिपा हुआ था, फिर भी मेफीबोशत का जिम्मेदारी दाऊद उठा रहा था। खाना के लिए वापस आता था, क्योंकि खाना सप्लाईज के लिए। दूसरा शमूएल 16वां अध्याय के 1 से लेकर 4 से। तब दाऊद पूछता है मेफीबोशत कहाँ है? अभी तो दाऊद छिप रहा है, दाऊद राज में नहीं है। अब अबशालोम राजा था और वो खोज रहा था कि कहाँ दाऊद मिले तो दाऊद को मार दे। खुद अपना बेटा खोज रहा था, दाऊद का बेटा खोज रहा था कि दाऊद को मारने के लिए। और उस समय में जिला जब आता है, पूछता है मेफीबोशत कहाँ है। मेफीबोशत खाना लेने आता है तो दाऊद पूछता है मेफीबोशत कहाँ है। तो जीबा बोलता है वह यरूशलेम में रुक गया, क्योंकि उसे लगता है कि अब सौल का राज्य उसको वापस आ जाएगा। झूठ बोलता है जीबा, झूठ बोलता है मेफीबोशत के बारे में कि राजा अभी ऐसा लग रहा है कि आप तो राजपाट से उतर गया ना, अभी लग रहा है कि परमेश्वर बदला ले रहा है। अभी मौका है कि उसका दादाजी का, पिताजी का जो साम्राज्य वापस उसको मिल जाएगा, मेफीबोशत को। दुखी की बात यह है कि दाऊद उस झूठ को सच मान लेता है। दाऊद उस झूठ को सच मान लेता है, जबकि वो पूरा झूठ था। मेफीबोशत के हृदय में दाऊद के प्रति विरोध करना नहीं था, लेकिन उस बीच में जो नौकर लोग हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं बीच वाले व्यक्ति का बात कभी मत सुनिएगा। बीच वाले व्यक्ति बहुत कुछ आके बताएंगे हमें, बीच वाले व्यक्ति को बारे में बात नहीं सुनना है, बीच वाला व्यक्ति के बारे में नहीं सुनना है। मेफीबोशत क्या कर सकता था? वो तो लंगड़ा था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जीबा ने झूठ बोला, क्योंकि जीबा सोचा इतना साल मैंने इतना कुछ किया, इसके लिए काम किया, इसके लिए ये किया, इसको मिला है राजा के मेज पर बैठकर खाने के लिए, मेरे को मिलना चाहिए था वो स्थान। क्योंकि अनाथ वाला आत्मा, ईर्ष्या वाला आत्मा, इसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? उसको बेहतर मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला? जीबा का उद्देश्य क्या था? कि उसको बचाना। अब ये सबसे सुरक्षित स्थान में बचा हुआ है, बस इसको आनंद होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर में ईर्ष्या उत्पन्न हुआ कि राजा इसी को, तो उसने राजा को झूठ बोला। तो जीबा को राजा कहता है एक काम करो, जो संपत्ति मैंने मेफीबोशत को दिया है उससे आधा लेकर तुम आधा ले लो और आधा मेफीबोशत को दे दो। ये निर्णय देता है, तब कि ये गलत है। दाऊद का ये निर्णय गलत है, लेकिन दाऊद ऐसे हालत में था, वो सोचने की क्षमता में नहीं था, वो न्याय करने की क्षमता में नहीं था, क्योंकि कोई भी क्षण उसका बेटा को पता चलेगा दाऊद यहाँ है तो दाऊद को मार देगा। तो दाऊद छिपने की अवस्था में, वैसे अवस्था में दाऊद ऐसा निर्णय लेता है।
दाऊद फिर वापस, अब्सलोम मर जाता है, दाऊद फिर वापस राजा बनता है और दाऊद वापस आता है राजपाट लेने के लिए। तब मेफीबोशेत जाता है दाऊद से मिलने के लिए। तब दाऊद क्या पूछता मालूम है? तू मेरे साथ क्यों नहीं आया जब मैं भाग रहा था? मेफीबोशेत से पूछता। मेफीबोशेत कहता है कि मैं आना चाहता था, मैंने अपने नौकर जीबा को भेजा, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया, वो मुझे लेकर नहीं गया। दाऊद मानता नहीं है, मेफीबोशेत का ये बात मानता नहीं है दाऊद। तो दाऊद कहता है कि मैंने जो निर्णय ले लिया है वो निर्णय मैंने ले लिया है। मैंने तो बोल दिया ना जीबा को, आधा संपत्ति तुम्हारा लेके जीबा को दे देने के लिए, बस खत्म, इसके बारे में मुझसे और बात मत करो। मेरा जो निर्णय है, मेरा जो निर्णय है। यहां पर मेफीबोशेत एक बात कहता है। मेफीबोशेत क्या कहता है मालूम है दाऊद से? उसे सब कुछ ले लेने दीजिए, क्योंकि मेरा स्वामी राजा वापस घर आ गया। मेरे लिए ये खुशी का पल। ये वही व्यक्ति था जिसने कहा कि मरे हुए कुत्ते पर क्या दया करोगे। आज वही व्यक्ति कह रहा है जीबा को मेरा बाकी बचा हुआ संपत्ति भी दे दीजिए। सबसे खुशी का बात क्या है पता है? क्योंकि मेरा राजा वापस आ गया है, क्योंकि मैं फिर वापस अपने राजा के साथ मेज पर बैठकर खाऊं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा आशीष है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा आशीष है। वो एक चीज पता चलता है कि जब दाऊद उठाकर मेफीबोशेत को अपने साथ मेज पर बैठा है, तो उसी क्षण उसका अनाथ का आत्मा टूट गया। अब मेफीबोशेत को धन दौलत राजपाट वो ये नहीं देख रहा है कि मुझे मेरे दादाजी का संपत्ति मिलेगा, मेरा संपत्ति। बोलता है मेरे नौकर को सब कुछ दे दीजिए, लेकिन वो जो स्थान है ना, वो स्थान जहां पर मैं आपके साथ बैठकर मेज पर खाता हूं, वो मेरे लिए सर्वोच्च धन है। वही मेरे लिए सब कुछ है। दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। मुझे वो स्थान वापस मिल गया है। मैं धन दौलत का क्या करूंगा? देखिए, ये वही मेफीबोशेत है। वो परिवर्तन को देखिए, वो परिवर्तन को समझने की कोशिश, अनाथ हृदय के परिवर्तन को समझने की कोशिश कीजिए कि जब परमेश्वर प्रेम करता है, उस प्रेम को आप जब स्वीकार करना सीख जाते हो, तो आपको संसार का कोई धन दौलत से मतलब नहीं। समझ रहे? क्योंकि वो व्यक्ति बन जाओगे तो जो धन के पीछे, दौलत के पीछे, सम्मान के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे नहीं, खुद खुदा के पीछे दौड़ोगे तो। पौलुस कहता है ये धन दौलत शौहरत नाम प्रतिष्ठा सब तो मुझे गोबर की तरह है। गोबर क्या है? बदबू मारता है। गोबर क्या है? अच्छा चीज है गोबर, लेकिन नाम, प्रतिष्ठा, धन दौलत संसार के लिए कितना अच्छा चीज है। पौलुस कहता है ये तो गोबर के बराबर, ये तो गोबर के बराबर है, ये तो कचड़े के बराबर। मेरा स्थान तो परमेश्वर के साथ बैठकर वो मेज है। मेरा स्थान तो परमेश्वर के साथ बैठकर खाना। मेरे जीवन में और क्या चाहिए? मुझे परमेश्वर मिल गया। मुझे परमेश्वर इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे और ये भी चाहिए। ये अनाथ वाला आत्मा, प्रार्थना कर सकते हैं किसी को अगर परमेश्वर अगुवाई दे रहा है तो। ये अनाथ वाला आत्मा, ये अनाथ वाला आत्मा हमेशा कहेगा मुझे तो परमेश्वर मिला, भी परमेश्वर मिल गया, परमेश्वर के साथ मुझे और ये। लेकिन एक अनाथ वाला, लेकिन वो आत्मा कि जो सिर्फ मेज खोजता है, जो सिर्फ मेज खोजता है, जो वो पिता को खोजता है, पिता को ढूंढता है। मुझे सिर्फ पिता चाहिए।
आप परमेश्वर से प्रेम कैसे कर रहे हैं? क्या हम उनके प्रेम को स्वीकार कर कर हम उनसे प्रेम कर रहे हैं? क्या आप लोतबार को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी मेज पर बैठकर उनसे क्या है इच्छा आपकी? जीवन के कठिन परिस्थितियों में भी उन पर प्रेम करना है। हम सिर्फ प्रेम पाने वाले नहीं, प्रेम देने वाले बनना चाहिए। आप परमेश्वर के प्रेम से नवाजे गए कर कर पता कैसा चलता है पता है? जिस रीति से आप दूसरों को प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम के बारे में मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जो परमेश्वर का प्रेम पाता है ना, वो उसको रख नहीं पाता है, उसको बांट देता है, उसके अंदर से बहना शुरू हो जाता है। प्रेम सबसे ज्यादा परमेश्वर ने किया और हमें भी सबसे ज्यादा प्रेम करना है। प्रेम डर को खत्म कर दे, चाह को खत्म कर दे, स्वार्थ को खत्म कर दे। सिर्फ परमेश्वर के आशीष को पाने वाला व्यक्ति मत बनिए। मेफीबोशेत को याद कीजिए। वो एक व्यक्ति था जो अनाथ आत्मा से जूझ रहा था। आज वो अनाथ नहीं है, क्योंकि आज उसको पिता मिल गया है। क्या आपको पिता मिला है? सच में क्या आपको पिता मिला है? या आज आप ये कहते हो उसको मेरे पास नहीं है, उसको सब कुछ, मुझे बस थोड़ा। उड़ाऊ पुत्र सब कुछ उड़ाकर वापस आया हो पिता के पास। उसका संपत्ति भी उसको उड़ाकर वापस आया, तो उसका पिता बीच राह में उससे मिलकर एक बहुत बड़ा एक आयोजन करते हैं, खाना पीना आनंद का आयोजन। उसके पास जो बेटा है, बड़ा बेटा अभी भी उसके पास है, वो कहीं गया नहीं। वो कहता है पिता मुझे तो आपने कभी कुछ नहीं दिया, ये सब कुछ लुटाने के बाद भी आप इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र लौट कर पिता को पाया, लेकिन बड़ा बेटा पिता के साथ रहकर भी पिता को नहीं पाया। उसने ये अनाथ हमको लगता है कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत संभाल के चलता हूँ, मैं बहुत वचन पढ़ता हूँ, सब ठीक है, सब अपनी जगह पर ठीक है। एक सवाल आज उठता है आपको। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या तूने पिता के प्यार को पाया? परमेश्वर, मैं आज यहीं पर इस सवाल के साथ कि क्या मैं लोदबार छोड़ना चाहूं या नहीं चाहूं, ये निर्णय के साथ परमेश्वर मैं आज आपकी प्रजा, आपके बच्चों के सामने ये सवाल रखते हुए ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेज तैयार है, खाना तैयार है, कुर्सी तैयार है, पिता इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोदबार छोड़कर आएंगे और उनके साथ बैठकर मेज में उनके साथ उस मेज में हम उनके सहभागी बनेंगे। वो हृदय जो कहेगा मुझे पिता पिता, आबा 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 आबा, वो हृदय जो पुकारेगा आबा, ये वो हृदय मेरे घर में ये नहीं है,
मेरे जीवन में वो नहीं है, मेरे पति को उद्धार नहीं है, मेरे बच्चे को स्कूल का एडमिशन नहीं है, मेरा कर्ज में ये नहीं है, मेरा खुद का घर नहीं है, मेरा खुद का कार नहीं है, मेरे गले में सोने का हार नहीं है। या वो हृदय जो कहेगा पिता पिता पिता, आबा 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 आबा। या वो हृदय जो कहेगा मुझे ये दो, मेरे घर में शांति दो, मेरे घर में वो दो, मेरे घर में ये दो, वो घर ये जगह खाली है, वहां पर वो दो, मुझे यहाँ पर विकास करो, मुझे यहाँ पर विचलित करो, मुझे वहां पर तरक्की दो। या वो हृदय जो कहेगा पिता 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 पिता। या वो हृदय मुझे ये बनाओ, मुझे वो बनाओ, मुझे इतने ऊंचे शिखरों पर लेके जाओ, मुझे इतना तरक्की दो, मुझे इतना तरक्की दो, मुझे उतने सबसे ऊंचा उठाओ कि सब लोग मुझे ही देखे, कि सब लोग मेरा नाम को पहचाने। या वो हृदय जो कहेगा पिता पिता पिता, सिर्फ तू ही पिता, सिर्फ तू ही पिता, सिर्फ तू ही पिता, सिर्फ तू ही पिता। मेरा जो जमीन है, मेरा जो जायदाद है, दे दे जीबा को, मुझे तो तेरा स्थान, मेरा राजा वापस आ गया है, मेरा राजा वापस आ गया है। क्या मैफीबोशेत बनता क्या है? वो हृदय जो मेरा स्वाभिमान, मेरा सम्मान, मेरा इज्जत, मेरा आदर, मेरा प्रतिभा। या वो हृदय जो कहे पिता 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 पिता। कौन सा हृदय, कौन सा स्थान, कौन सा जगह? परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज के दिन परमेश्वर सबों के ऊपर आप अपना आशीष ढेलो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर, कि हमें मैफीबोशेत बना पर कि इस बात का खुशी कि सब कुछ गवा देने के बाद भी मैंने वो स्थान पा लिया जो उसको मैं कभी नहीं गवा सकता। मैंने वो जगह पा लिया जिसको मैं कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैंने वो प्रेम पा लिया जो प्रेम कभी कम नहीं होगा, जो प्रेम में कभी दूषित नहीं होगा। वो प्रेम मैंने पा लिया। सर्वोत्तम सर्वोच्च मेरा पिता का प्रेम मैंने पा लिया। परमेश्वर मुझे और क्या चाहिए, मुझे और क्या चाहिए, मुझे और क्या चाहिए, मुझे और क्या चाहिए। धन्यवाद पिता, सबों का आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।